ये कारोबार हो गया हुआ है कि वाइस चांसलर बनिए 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ दे करके और 20 करोड़ 30 करोड़ वसूलिए 2 से 3 सालों में। जहाँ 7 रुपये कॉपी मिलता है 15 रुपये कॉपी दे रहा है। चाहे वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, प्रॉक्टर हो, तमाम लोग इसमें दोषी हैं। जो हमें पढ़ाते हैं वही ऐसा अगर करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इसमें जरूर उनका गिरफ्तारी होना चाहिए। सर आते थे, बोलते थे आंसर नहीं मिला तो जाओ बाहर से गेस्ट पेपर ला करके खरीद के लिख के जमा कर। और उसका जो संगठन है अखिल विद्यार्थी भारतीय परिषद, क्या नाम लिखता है गुंडा, ये सब क्या किया है कि जाके धरना देता है। अरे तुम्हारा ही किया हुआ चीज है और तुम स्वांग रच रहे हो यार। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं मौजूद हूं पटना यूनिवर्सिटी में। आप भी जान रहे हैं कि वीसी जो है, वीसी का मुद्दा अभी बहुत गर्म है। हेरा फेरी का मामला है। आपको क्या, किस तरफ से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये स्टेट भर के वीसी और स्टेट भर के सारी यूनिवर्सिटी का मामला है और इसको गवर्न कौन करता है? राजभवन। तो आप जो है जो जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं, जो इसकी जड़ है, ये सारा का सारा जो भ्रष्टाचार है, राजभवन के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो इस पूरे भ्रष्टाचार को ऑपरेट कर रहे हैं। एक वीसी को पकड़ लेने से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा। और आपके हिसाब से बस एक वीसी नहीं, सब ऐसे हैं? तकरीबन तमाम वीसीज की हालात यही है कि अगर कोई आदमी करोड़ों करोड़ रुपया दे करके जब वाइस चांसलर बनेगा किसी विश्वविद्यालय का, करोड़ों रुपए दे के वाइस चांसलर बनता है। जी, ये आम धारणा है। आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए लोगों का। स्टूडेंट्स में, आप कॉलेज में आते जाते रहते हैं, लोगों से पूछिए कि क्या स्थिति है कि अगर कोई भी आदमी, ये कारोबार हो गया हुआ है कि वाइस चांसलर बनिए 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ दे करके और 20 करोड़ 30 करोड़ वसूलिए 2 से 3 सालों में। तो जब ये स्थिति रहेगी तो इसका जो प्रभाव है राज्य के जो उच्च शिक्षा है उस पे पड़ेगा और उससे जो आज जो बेरोजगारी और इस तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं, जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो छात्रों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकार और ये जो राजभवन है इसकी जिम्मेदारी है। राजभवन को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, जो बीसी का अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है? राजभवन। जो बीसी का अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है? राजभवन से होता है, राज्यपाल करते हैं। तो जब आपने किसी वाइस चांसलर को वहाँ अपॉइंट किया तो क्या आपको नहीं मालूम था कैसे लोग हैं? और विश्वविद्यालय को जो रेगुलेट करता है वीसी करता है, चांसलर करते हैं, जो चांसलर गवर्नर होते हैं, और गवर्नर हाउस से ही सारा चीज़ ऑपरेट होता है। जो हायर एजुकेशन की जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो पॉलिसी लेवल पे चीज़ें होती है, वो बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि गिरफ्तारी करो गिरफ्तारी करो। क्या देखिए, तो एक वीसी की गिरफ्तारी से नहीं ना मामला बनेगा। आप तमाम विश्वविद्यालय में ये हालत बनी हुई है। आपने अखबारों को उठा के देखा होगा पिछले दिनों की कि एक उत्तर पुस्तिका का जो टेंडर हुआ है, एक ही स्टेट है और अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग रेट है। कई विश्वविद्यालय में 7 रुपये में खरीदारी होती थी, तो इसी स्टेट में दूसरे विश्वविद्यालय में 15 रुपये और 30 रुपये में खरीदारी हो रही है। तो इस करोड़ों की हेराफेरी को आप यही नज़र से देखते हैं कि राजभवन दोषी है? इसमें सबकी हिस्सेदारी है। सबकी हिस्सेदारी जी, हर स्तर पे एक हायरार्की बना हुआ है और उस स्तर पे एक कमीशन बंधा हुआ होगा और उसमें सब लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं। एक वाइस चांसलर को हो सकता है कि किसी का पर्सनल खुन्नस हो, उसका फायदा उठाया जा रहा हो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, लेकिन अगर जांच किया जाए तो एक एक विश्वविद्यालय का जो पदाधिकारी है, चाहे वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, प्रॉक्टर हो, तमाम लोग इसमें दोषी हैं। तमाम लोग पैसा बना रहे हैं। आपको पूरी तरह से लगता है कि वीसी बनने के लिए लोग करोड़ों रुपए देते हैं पहले, उसके बाद घपला करते हैं? जाहिर सी बात है, ये कारोबार बन गया है कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए दो और उसका प्रॉफिट बनाओ। कॉपी खरीदारी में, तो अन्य मैन पावर के टेंडर्स में, सिक्योरिटी के टेंडर में, ये लोग तमाम जगह पे पैसा बना रहे हैं। अगर इसके जड़ तक जाया जाए तो आप पाइएगा कि कम से कम 1,000-1,500 करोड़ का स्कैम सालाना हो रहा है। सालाना हो रहा है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। आप बताइए, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हैं एबीपी के द्वारा अभी कार्रवाई जलाया गया है पुतला, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के तमाम वीसी का यही स्थिति है, लोग घूस दे देकर वीसी बन रहे हैं। चलिए, आप बताइए। नहीं, इसमें तो कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा शिक्षा में अगर घोटाला होगा तब तो फिर हम लोग के लिए बहुत ख़राब चीज़ है ये। इसमें विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? इसमें अगर वीसी और हमारे जो बड़े जो हमें पढ़ाते हैं वही ऐसा अगर करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इसमें ज़रूर उनका गिरफ्तारी होना चाहिए। न्यू वीसी अपॉइंट होना चाहिए जो बेहतर हो, यूनिवर्सिटी के बारे में सोचे। चलिए, तो आप भी सुने होंगे कि करोड़ों की हेराफेरी करते हैं वीसी, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कहना चाहिए? हम लोग क्या ही बोलेंगे। सिचुएशन ऐसा है कि वीसी अपना हेराफेरी में लगे हुए हैं। पढ़ाई का कोई सिचुएशन बहुत ख़राब है। अभी क्या है, एग्जाम्स पे एग्जाम्स हो रहा है। आपके हिसाब से बस एक वीसी ऐसे हैं या सब ऐसे हैं?
नहीं, सबके बारे में कैसे कह सकते हैं, जिसको देखे हैं उसी के बारे में कहेंगे ना, सबके बारे में कैसे कह सकते हैं। बट अगर हेरा फेरी ही होगा तो हमारे पढ़ाई का क्या होगा, हमारे पढ़ाई को कौन देखेगा। ये लोग तो हेरा फेरी में लगे हुए हैं, तो किसी को तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, सिचुएशन ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग को ये टेंशन है और उधर कुछ और ही चल रहा है। उधर तो लोग अपने मस्ती में है ना, इनको कुछ करना नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। फैकल्टीज़ भी क्या है कि कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, बहुत मुश्किल से चल रहा है। टेंशन की बात है। हेरा फेरी की जहाँ तक बात है तो मैं खुद मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर कॉलेजेस में और टीचर्स में और एजुकेशन सिस्टम में कितना झोल है वो मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। मैं कैसे, मतलब कि आप इतना अच्छे से कैसे जानते हैं, वहाँ पढ़ते हैं? मैं 3 साल वहीं से पढ़ चुका हूँ। मेरा 15-18 ग्रेजुएशन का सेशन था और मगध यूनिवर्सिटी की कृपा से मेरा जो सेशन है वो 2019 तक खिंचाया है। रिजल्ट एग्जामिनेशन के नाम पर कुछ नहीं होता है, कॉलेज के नाम पर बस एक बिल्डिंग है, ओनली अ स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग, उसके अलावा कुछ नहीं, नॉट एट ऑल। सिर्फ एग्जाम 4 से 5 बार मैं कॉलेज गया हूँ, एग्जाम फॉर्म भरने, एडमिशन फॉर्म भरने, एडमिट कार्ड लेने, रिजल्ट लेने। उसके बीच में क्या होता है कॉलेज में, क्या नहीं होता है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी मेरा पटना सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं का एक कॉलेज है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, टीचर नहीं। यहाँ तक कि हम लोग टीचर्स के पास जाते हैं कि सर हमारे क्लास लीजिए, अरे जाओ ना गेस्ट पेपर खरीद के पढ़ लो। एग्जामिनेशन सेंटर हो, मतलब जो प्रैक्टिकल हमारे एग्जाम्स होते थे उसमें एग्जाम्स होते थे, हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठे में एग्जाम हॉल में, सर आते थे बोलते थे आंसर नहीं मिला तो जाओ बाहर से गेस्ट पेपर ला करके खरीद के लेके लिख के जमा कर दो। ये सच्चाई है वहाँ मगध यूनिवर्सिटी की। ये सच्चाई है। और जब वहाँ के वीसी अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा तो मुझे कोई सरप्राइजिंग नहीं लगा, मुझे लगा कि ये चीज़ होना ही था। क्योंकि जब एक होता है ना कि जब किसी बिल्डिंग का बेस ही अगर डावाडोल हो जाए, उससे ज़्यादा तो खुशी हुई होगी कि चलो पकड़ा गए। ऑब्वियस ही बात है, होगी ही। और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि अगर जो नेक्स्ट वीसी वहाँ पर अपॉइंट होते हैं या फिर जो भी अपॉइंट होते हैं, अगर वो सरकार अपने अंडर लेती है तो कुछ तो वहाँ डेवलपमेंट हो, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो। क्या लगता है डेवलपमेंट होगी? उम्मीद तो यही कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद करने वाला और कोई चारा तो है नहीं। चलिए, हेरा फेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरह से देखती हैं इसको? हेरा फेरी तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से कुछ रिवील हुआ है कॉलेज से लेकर के, यूनिवर्सिटी से लेकर के, तो इस चीज़ में सुधार का ये उम्मीद रहेगा कि सुधार होना चाहिए। जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा है, होना चाहिए, भरोसा है यहाँ। पक्का भरोसा है कि होगा? हाँ, होगा, होना चाहिए। तो हेरा फेरी तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह का हेरा फेरी चल रहा है। देखिए, हेरा फेरी विगत हम आज देख नहीं रहे हैं, पहले से पता है कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय का जो घोटालाबाज जो वीसी होता है, तो घोटालाबाज बनाता कौन है? कौन बनाता है? अभी जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है गवर्नर में और सीएम में बिहार में, वहीं में तो ये सब घटना हो रहा है ना। मेन पॉइंट जाके सीएम और गवर्नर को पकड़ना चाहिए। गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त है? प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी नियुक्त किए हैं। यूपी में जाके 3 करोड़ दीजिए और वीसी बन के आ जाइए। तो ये यूपी में, और देखिए किस तरीके से स्वांग रचता है बीजेपी, और उसका जो संगठन है अखिल विद्यार्थी भारतीय परिषद, क्या नाम लिखता है, गुंडा गैंग, वो सब क्या किया है कि जाके धरना देता है। अरे तुम्हारा ही किया हुआ चीज है और तुम स्वांग रच रहे हो यार। तुम्हारा ही तो नियुक्त है ना राज्यपाल, और राज्यपाल ही ना वीसी नियुक्त कर रहा है, और स्वांग रच रहे हो कि हम विरोध कर रहे हैं, वीसी का विरोध आप कर रहे हैं। और ये जो सीएम और गवर्नर के बीच चल रहा है, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और जो विश्वविद्यालय की खूबियाँ हैं उसको आगे बढ़ाइए। छात्रों की हकमारी हो रही है, 3-3 करोड़ में वीसी बन के आता है, 30 करोड़ घपला करके निकल रहा है यार। इसमें छात्रों की हकमारी हो रही है। जहाँ 7 रुपये कॉपी मिलता है 15 रुपये कॉपी दे रहा है। अरे गरीब छात्र के लिए विश्वविद्यालय बना है, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए बना है, और आप कर क्या रहे हैं? क्या लगता है सारे वीसी ऐसे हैं या कोई एका दुक्का? तकरीबन जो वीसी हैं, अब 1-2 छोड़ के हम नहीं बात करेंगे, लेकिन लगभग लोग का यही स्थिति है। गिरफ्तारी होगी क्या लग रहा है? अरे गिरफ्तारी तो अब सीएम से पूछिएगा ना, कि आप लोगों का बीच का जो खेल चल रहा है उसके बीच में वीसी। अब वीसी पे हम ज़्यादा हमला नहीं करना चाहते हैं, इस बात को समझिए, क्योंकि वीसी तो एक छोटी मुर्गी है। वो देखिए, घोटाला जो है, तो घोटाला जैसे ये सरकार ही है जो बिल्कुल उस तरीके, ये तंत्र ही पूरे तरीके से भ्रष्टाचारी तंत्र है। ये सरकार हटेगी, सब कुछ बदलेगा, और कुछ दिनों में ही हम सरकार को बदल रहे हैं। लालू तो आपने देख लिया कि इस करोड़ों के हेरा फेरी में बच्चों ने क्या कहा, यूनिवर्सिटी के बच्चे ने क्या कुछ नहीं कह दिया। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।